ये जेवर याद दिलाता है कि मनाल समीर के लिए कितनी तैयारी से आई थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई। उसे भुला कैसे देती? गलती तो हमसे हुई। जी ठीक। यस मैम। आज तान्याल आया हुआ है, बहुत ध्यान से, उसे शक नहीं हो। मैम आप बेफिक्र है, मैं समझता हूँ उन्हें किसी किस्म का शक नहीं होगा। लेकिन बहुत एहतियात से। अब वो रोज आया करेगा और हो सकता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी चक्कर लगाए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके श्योर मैम। पता नहीं उसको किसी ने शक में डाल दिया है, लेकिन खैर डोंट वरी, जब तक वो एक्शन लेगा तब तक हम काम कर चुके होंगे। बिल्कुल। लेके जाओ। माहम, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तुम कहीं जा रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है मेरा भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम दोनों ऑफिस में नहीं होंगे तो पीछे सारे मामला कौन देखेगा? डोंट वरी, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चलो दैट्स गुड। अच्छा हाँ, वापस आकर फाइनेंस डिपार्टमेंट का चक्कर जरूर लगा लेंगे। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं जा नहीं सका। ओके ठीक है, आ जाओ। यार तो अब मनाल को भूल क्यों नहीं जाता? अच्छी खासी बीवी है तेरी, उसे देख, उसके साथ जिंदगी का सोच। मनाल एक गुजरा हुआ किस्सा है। वो गुजर जाने वाला किस्सा नहीं है दोस्त, वो तो मेरे दिल पे ऐसे रकम है जैसे कोई कहानी। सच में मेरे दिल की रानी। ऐसे दो कश्तियों में पाँव रखकर जिंदगी कभी नहीं गुजरने वाली। या तो तू किंजा भाभी से शादी नहीं करता, और अगर कर ली तो मनाल को बुला देता। दरअसल तू सिचुएशन को समझ नहीं रहा। अगर मैं किंजा से शादी ना करता ना, तो उस घर में जाने का कोई जवाब नहीं रहता मेरे पास। जवाब तो मिल गया, लेकिन अब मनाल चली गई, अब क्या उसके मायके जाया करेगा? अगर अच्छे से जानता होता मुझे तो इतना हल्का ना लेता और ना ही ये बात करता। देख, इसका अंजाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किंजा भाभी तेरे लिए इतना करती हैं, इतना ख्याल करती है, शादी के बाद भी वो तेरे लिए जॉब कर रही है। अगर उसे पता चल जाए और इस हकीकत का मालूम हो जाए तो फिर सोच उस पर क्या गुजरेगी। सुन, तू उसका इतना हमदर्द मत बन। मुझे चाय डाल के दे यार। नहीं है बस चेहरा। दिमाग खराब कर। क्या हुआ मनाल, तुम ऐसे क्यों यहाँ पे बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, चलो मैं ले चलती हूँ। नहीं, ऐसे ही बस कभी कभी दिल उदास हो जाता है। उसामा की याद आ रही है? वो मुझे याद नहीं कर रहा तो मैं उसे क्यों याद करने लगी। शौहर है तुम्हारा, बिल्कुल याद कर सकती हो, मगर लगता है उसे तुम्हारी याद नहीं आती, वरना कॉल करता, मैसेज करता। सॉरी टू से, बहुत रूड है वो। वो पहले बहुत अच्छा था, फिर समीर की वजह से गलतफहमियां पैदा होती गईं और बस उसामा को लगता है कि मेरा भी समीर के साथ, मगर मेरा समीर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसामा को अव्वल ऐसा नहीं लगता। वो घर मेरे लिए एक इम्तिहान है कि कब कुछ गलत हो और उसका कसूरवार मुझे ठहरा दिया जाए। तुम फिक्र मत करो,
मैं कुछ सोचती हूँ। और तुम्हें किसने कहा है कि तुम इम्तिहान में रहो? इतने भी कोई आसमान से नहीं उतरे वो लोग कि तुम उनके पीछे सोचती रहो। छोड़ो, रिलैक्स करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मामा मेरे ख्याल से संडे को अकीके की सुन्नत पूरी कर लें, क्योंकि मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस सर्कल के लोग इस बात पे बज़िद हैं कि हम कोई ऑफिशियल सेरेमनी करें जिस पे वो हमें आके कंग्रेचुलेट कर सकें। हाँ ना, मुझे भी इतनी फ्रेंड्स की कॉल्स आ रही हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि तकरीब कब होगी, ताकि सब लोग आए मुबारकबाद देने के लिए, बच्चे को देखने के लिए। मैं भी अपनी कॉलीग्स को इनवाइट कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर बुलाओ, मगर लिमिटेड। लोग ज़्यादा होंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम यहाँ बैठी हो तो शाज़िल किसके पास है? शम्सा के पास है, बस जा रही हूँ थोड़ी देर में। दानियाल खुद चाहे तो सारा दिन बाहर रहे, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने शाज़िल को अपनी आंख से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करना, वरना तुम्हारी क्लास शुरू। वैसे तो मैं खुद भी अपने बेटे का ध्यान रख सकता हूँ, और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि रमशा घर पे होती है, वो अच्छे से उसका टेक केयर कर सकती है, क्योंकि जो ख्याल माँ रख सकती है वो कोई और नहीं रख सकता। क्या ये दानियाल ने मुझे कहा है कि मैं बाज़िल को छोड़कर चली जाती हूँ? अच्छा, मैं घर पे होती हूँ। चलें भाई, नैनी का बंदोबस्त करें, मैं तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा मामा, मुझे ये बताएं, अकीके के फंक्शन में उसामा को बुलाना है? कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की। उसामा ने मिनाल को घर से बाहर निकाला है, कोई छोटी बात नहीं है ये। देखो, मियाँ बीवी के बीच में इस किस्म के इश्यूज हो जाते हैं, और वैसे भी उसामा बहुत अच्छा लड़का है। और आपके इस अच्छे लड़के ने हमारी हीरे जैसी लड़की को महज एक छोटे से डाउट पर घर से बेघर कर दिया। आपको लगता है वो मिनाल को डिजर्व करता है? और किस बात का गुरूर है उसमें? ठीक कह रहा है दानियाल। झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग मनाल और उसामा के बीच है। हमारी तरफ से कोई शिकायत क्यों हो? ऐसे भी वो अस्पताल आया था ना बच्चे को देखने के लिए। अभी भी दानियाल से उसकी अच्छी बातचीत है। ठीक है, आप मिनाल को मजीद डिग्रेड करवा लें, बुला लें उसामा को, बल्कि आप उनके तमाम फैमिली मेंबर्स को बुला लें जिनको आज तक ये नहीं हुआ कि वो मिनाल को एक फ़ोन कर लें। उसकी नंद आई तो थी मनाल से मिलने के लिए। वही नंद जिसके हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया उसामा ने मिनाल पर, और फिर घर से निकाल दिया। अच्छा भाई, मत बुलाओ, रहने दो। रमशा के पास जा रही हूं मैं। वैसे तो तुम काफी दफा मुझसे शिकायत कर चुकी हो कि मिनाल क्या बार बार लड़के यहाँ पे आ जाती है, और अब एकदम से उसकी हिमायत शुरू कर दी। सब खैरियत है? सिंस आई नो द होल स्टोरी और मिनाल ने मुझे खुद बताई है, तो अब मैं नहीं चाहती कि वो मजीद डिग्रेड हो। दैट्स इट।